हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 से 16 नवंबर तक बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा करेंगे? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 से 16 नवंबर तक बाली में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे, और इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो G20 नेता शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई है वो है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसके तहत इस सम्मेलन में वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, और जो ये शिखर सम्मेलन है वो 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक बाली में आयोजित किया जाएगा। और इसके समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपेंगे। और बात करें G20 है क्या, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई G20 की 1999 में, और इसके जो सदस्य देश हैं वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस। ये यहाँ पर मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 नवंबर तक किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है केरल के कोची शहर में। जो 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन था उसका आयोजन हुआ 10 से 12 नवंबर तक केरल के कोची में, और ये सम्मेलन स्वास्थ्य पेशेवरों, प्रदाताओं, स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं, ऑनलाइन फार्मेसी उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों के लिए वैश्विक सम्मेलन है। और इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है केरल प्रकोष्ठ के सहयोग से टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, जो TSI है वो इसका आयोजन कर रहा है। और जो ये 3 दिवसीय सम्मेलन था इसमें देश विदेश के 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने और एकेडमिक विद्वानों ने हिस्सा लिया है। और जो अमृता हॉस्पिटल है कोची में वो इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, और इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ जी। ठीक है, और जो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में नवीनतम तकनीकों से टेलीमेडिसिन सुविधाओं में सुधार करना। ठीक है भाई, तो ये इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा है कि किस तरह से हम अपनी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने टेलीमेडिसिन सुविधाओं में सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। वे भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं 50वें। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। इनको जो राष्ट्रपति भवन है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति के रूप में पद की शपथ दिलवाई है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने न्यायमूर्ति UU ललित का स्थान लिया है, जो 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। और अब जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका जो कार्यकाल होगा वो 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए होगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस शहर में श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये आपको प्रतिमा दिख रही है, तो इसका जो अनावरण किया गया है वो किया गया है बेंगलोर में। ठीक है, 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये जो स्टैचू है वो बेंगलोर के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया गया है। और इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार राम V सुतार द्वारा परिकल्पित और तराशा गया है। और इस मूर्ति को बनाने में 98 टन तो कांसे का यूज किया गया है और 120 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण शिलोंग मेघालय में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा इसका दूसरा चरण। मेघालय सरकार और नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक एसोसिएशन 10 से लेकर 16 नवंबर तक नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेमों की मेजबानी करेंगे। और इस खेलों के दूसरे संस्करण में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग 3000 एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद
उम्मीद है और इसमें कुल 18 खेलों को शामिल किया जाएगा और पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का आधिकारिक खेल शुभंकर नियो मेघालय के राज्य पशु धूमिल तेंदुए से प्रेरित है और इसका जो पहला संस्करण है वो अक्टूबर 2018 में मणिपुर में आयोजित किया गया था और अब इसका जो दूसरा संस्करण है वो आयोजित किया जा रहा है शिलोंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लेखिका को उनके 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको पिक्चर में दिख रही है मधु कांकड़िया। ठीक है, इन्होंने 2018 का जो उपन्यास था हम यहाँ थे उनके लिए इन्हें 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और डॉक्टर माधव हाडा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मधु कांकरिया को उनके 2018 के उपन्यास के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार दिया गया है और जबकि माधव हाडा को उनकी 2015 की एक पुस्तक थी पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए ये सम्मान दिया गया है। बिहारी पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित एक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। 1991 में इसको स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना की गई थी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार IBDC लॉन्च किया है और इसकी जो डाटा भंडारण क्षमता है वो लगभग 4 पेटाबाइट है और इसमें ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन नवंबर 2022 में अमेरिका की मैरीलैंड राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बन गई हैं? तो ये बनी है अरुणा मिलर। अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद का हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बनी है और वो इतने महत्वपूर्ण पद पर सेवा देने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला भी होंगी। और जो अरुणा मिलर है वो इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की पूर्व कार्यकारी निदेशक है और गवर्नर के बाद LG का जो पद होता है वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पद होता है और अरुणा मिलर पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। भारत को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए मेजबान देश के रूप में नामित किया गया है। इसके लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं और इस आयोजन में लगभग कुल पुरस्कार जो है वो 19.50 करोड़ रुपए का होगा और इसमें स्वर्ण पदक विजेताओं को लगभग 81 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो इसका आंसर है शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा को फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और ये वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और ये इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलाइज लिमिटेड के भी प्रबंध निदेशक हैं। और शुभ्रकांत पांडा 16 और 17 दिसंबर को होने वाली 95वीं AGM के समापन पर फिक्की के अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता का स्थान लेंगे और जो शुभ्रकांत पांडा है वो फिक्की में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले ओडिशा के पहले उद्योगपति भी बने हैं। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए रहा, किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस आप सबके पास ये रहे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।